बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हज़रत अली पाक करमुल्लाह वजहुल करीम का कौल मुबारक है कि अल हुस्नु तहरीर निस्फुल इल्म, यानी खूबसूरत तहरीर निस्फ इल्म के बराबर है। तो प्यारे भाई और दोस्तों, खुशखती के जो असबाक हम तरतीब से आपके लिए हसन कैलीग्राफी की वीडियोज़ में इस चैनल में इंशाल्लाह आपको एक आसान तरतीब से मिलेंगे। आप तवज्जो से तमाम असबाक देखें, इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको इंशाल्लाह इंग्लिश, उर्दू और अरबी के तमाम असबाक पहले हम मार्कर से सीख रहे हैं, फिर हम इंशाल्लाह पेन से। ये तमाम असबाक आपको एक ऐसी तरतीब से मिलेंगे कि जो बहुत आसान है और आपकी लिखाई बेहतरीन हो जाएगी। आज का सबक लाम का जोड़ है, जो उर्दू नस्तालीक के इसबाक में आपने तरतीब से आसान तरतीब से देखे। लाम का जोड़ भी बिल्कुल अलिफ की तरह है, जैसे आपने अलिफ का जोड़ सीखा था। तो आप तवज्जो से देखें कि अलिफ के जोड़ को हम ऊपर वाली लाइन पर लिख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर वाली लाइन। अलिफ के साथ जीम मिलाया था, अलिफ के साथ सीन, अलिफ के साथ स्वाद, अलिफ के साथ मीम वगैरह, ये सारे लाम के साथ आज हम मिला रहे हैं। इसके निचले हिस्से में आप सही से नून की गोलाई मिलाते जाएं। जो नून का सबक आपने तवज्जो से लिख लिया था, तो सीन के स्वाद के ये अलिफ के जोड़ में आप देख रहे हैं कि जिस तरह अलिफ का जोड़ था हमने वैसे का ही वैसे लिखा और नीचे हमने नून मिला दिया। अब कोई भी लफ्ज़ आप इसमें देखें कि अलिफ के जोड़ की ही तरह हमने लिखा हुआ है। जब अलिफ का जोड़ आप सही से लिख लेते हैं तो ये आपके लिए 4 हरूफ हैं जो आपके लिए आसान हो जाते हैं। अलिफ के जोड़ से आपने काफ बनाया, अलिफ के जोड़ से दाल का जोड़ और आज लाम का जोड़। टोटल आपने ये हरूफ आसान है, यानी एक तरतीब में देखें तो बिल्कुल अलिफ के जोड़ की तरह आपको बिल्कुल आसान मिलेंगे। पहले सफ़े में ये प्रैक्टिस कर लें लाम के लिए। आप सफ़ा नंबर 2 में जो आप लिखेंगे लफ्ज़, थोड़े से इनको किसी बामानी लफ्ज़ की शक्ल में लिख दें। जैसे काजल लिखा आपने, शामिल लिख दिया आपने, यानी लाम का जोड़। कारगर लिख दें, ये आपने वासिल लिख दिया। सबक नंबर जो आपका लाम का जोड़ है, इसी में आप देखें कि सफ़ा नंबर 3 में मज़ीद लाम के जोड़ को आगे 2 के 3 जोड़ मिलाते जाएं। जैसे बे के बीच में आपने ये मिला दिया तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। असल चीज़ जो आप देख रहे हैं कि लाम ही है। इसी तरह जीम अलिफ के साथ या लाम के साथ दाल के साथ जब लिखा गया था वो मिला कर लिखा गया है। तो जीम के बीच में जब कोई और लफ्ज़ आ गया, जैसे अब ये आ गया है, तो वो आप मिलाएंगे नहीं। इसी तरह मीम के बीच में ये आ गया, काफ गाफ के बीच में गौर से देखें तो उसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब काफ अलिफ के साथ इस तरह गोल बनाया गया था और लाम के साथ भी, लेकिन जब बीच में कोई तीसरा हर्फ मिला तो वो फिर शक्ल ज़रा चेंज हो जाएगी। ये चीज़ बहुत अहम है जो आप लाम के जोड़ में थोड़ी सी समझ कर लिखें, तो इसमें इंशाल्लाह कोई भी आपको मुश्किल नहीं। अब सीन के दंदाने अक्सर बच्चे भूल कर कम डाल जाते हैं, तो 3 दंदाने तो सीन के लाजमी हैं। जब आप इसके बीच में कोई और हर्फ मिला रहे हैं तो उसका दंदाना इजाफी लाजमी बनाएं। ये सफ़ा नंबर 3 में मज़ीद आप लाम के जोड़ को एक लंबे सीन के साथ लिखें, जैसे सैल लिख दिया आपने। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये लंबाई सिर्फ सीन में हो। जिस तरह आप ये लिख रहे हैं मैल या मेल, तो इसमें मीम के साथ ये मिली हुई है, तो ये का दंदान, ये की जो शेप थोड़ी सी लंबी करके लिख सकते हैं। इसी तरह कोई लफ्ज़ है जैसे अमील एक नाम होता है, मीम के साथ ये फिर मिला दिया। ये देखिए
تو لام کے جوڑ کو آپ نے جتنی سمجھ کر لکھیں گے مارکر سے، پھر پین میں یہ چیز آپ کو بالکل آسان ملے گی۔ اردو کے یہ اسباق آپ مارکر سے جو سیکھ رہے ہیں یہ آپ کی روانی کی لکھائی کے لیے۔ تو آج آپ نے لام کے جوڑ کو کمپلیٹ کر لیا، تو اس کی پریکٹس ہمیں واٹس ایپ کریں۔ جتنی آپ پریکٹس کریں گے واٹس ایپ پر ان کے کوئی کمی بیشی انشاءاللہ آپ کو پھر بتاتے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔